यूक्रेन का हवाई जहाज काबुल से हाईजैक कर लिया गया है। खबर एजेंसी का यह दावा सामने आया है। जहाज यूक्रेन के शहरियों के इनखला के लिए आया था। जहाज में 83 अफराद सवार थे। तैयारा ईरान ले जाने की इत्तलात हैं। ईरान ने तैयारा अपनी हुदूद में आने की तरदीद कर दी है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, काबुल में यूक्रेन का विमान हाईजैक हुआ है। रूसी मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि यूक्रेन से पहुंचे एक विमान को काबुल में हाईजैक कर लिया गया है। काबुल से इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो चुकी है। इस समय की बड़ी खबर। तालिबानियों ने अपना खेल शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल के हवाई अड्डे से यूक्रेन का एक विमान अपहरण कर लिया गया है और इस अपहरण करने वालों में कुछ हथियारबंद लोग थे जिन्हें तालिबानियों का समर्थक माना जाता है। इस अपहृत विमान को ईरान की तरफ ले जाया जा रहा है। इस खबर से पूरे विश्व में सनसनी फैल गई है। क्या है मामला, आइए आगे समझते हैं। कि यूक्रेन का अफगानिस्तान से इनखला करने वाला तैयारा काबुल में नामालूम अफराद ने हाईजैक कर लिया है। तैयारे का रुख अब ईरान की तरफ मोड़ दिया गया है। मुख्तलिफ ममालिक के तैयारे इस वक्त काबुल एयरपोर्ट से अपने शहरियों को इनखला उनका करवा रहे थे और अभी ताज़ा खबर ये आई है कि यूक्रेन का एक तैयारा जो काबुल में नामालूम अफराद ने हाईजैक कर लिया है वो अपने शहरियों को वहाँ से ले जाने के लिए मौजूद था काबुल एयरपोर्ट पर और तैयारे का रुख इस वक्त ईरान की तरफ बताया जाता है। इस वक्त यही मालूमात है कि यूक्रेन का अफगानिस्तान से इनखला करने वाला तैयारा काबुल में नामालूम अफराद ने हाईजैक कर लिया है। उनके मुतालबात क्या हैं? तैयारे का रुख ईरान की तरफ मोड़ा गया है। इस तैयारे का जो जहां पर पहुंचना था, जो मंजिल थी वो यूक्रेन की तरफ थी, लेकिन इस तैयारे को ईरान की तरफ मोड़ दिया गया है और यूक्रेन का ये तैयारा है इनखला करने के लिए ये काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद था। यहाँ से अपने शहरियों को निकालना मकसूद था यूक्रेन का और साथ दूसरे ममालिक के भी कुछ शहरी, बहुत से ममालिक जिनके शहरी इस वक्त अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, काबुल एयरपोर्ट से उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन मुख्तलिफ एयरलाइंस कर रही हैं और मुख्तलिफ ममालिक खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकाल रहे हैं। इसी तरह से यूक्रेन का यह तैयारा था जो यहाँ पर अफगानिस्तान आया और काबुल एयरपोर्ट से इसने अपने शहरियों को, और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने दूसरे मुल्कों की एयरलाइंस के साथ भी कुछ मुआहदे तय कर रखे हैं कि वो उन्हें इनखला में मदद देंगे, तो हो सकता है कि कुछ और ममालिक के शहरी भी इस परवाज़ पर सवार हों। तो अब खबर ये आई है कि काबुल में नामालूम अफराद ने इसे हाईजैक कर लिया है और तैयारे का रुख ईरान की तरफ मोड़ दिया गया है। किस तरीके से यूक्रेन का जो विमान है वो हाईजैक हो गया है। यहाँ अफगानिस्तान से उसने उड़ान भरी थी, उसके बाद से यहाँ पर हेरात गया, उसके बाद से बशात में ये लैंड हो गया, लेकिन ये यूक्रेन नहीं पहुंचा और यूक्रेन ना पहुंचने के बाद से ही ये दावा किया गया है मंत्री की ओर से कि हमारे प्लेन को हाईजैक कर लिया गया, जिसमें करीब 83 हमारे लोग बैठे हुए थे। ये यूक्रेन के लोग थे, यूक्रेन के नागरिक थे। इन्हें इवैक्यूएट करके यूक्रेन वापस लाया जा रहा था, लेकिन इसी बीच प्लेन को हाईजैक कर लिया गया। यूक्रेन के प्लेन पर ईरान सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। कल रात ईरान के महशाद शहर में यूक्रेन का प्लेन आया था और यह बताया जा रहा है कि यहां पर रुकने की जो वजह थी, जो सवाल बार बार हम लोग पूछ रहे थे, वो रिफ्यूलिंग थी। रिफ्यूलिंग के लिए यूक्रेन का प्लेन यहां रुका था। यह बड़ी बात निकलकर सामने आई है। तो ईरान की तरफ से यहां पर कहा गया है कि यूक्रेन का प्लेन जो आया है और रिफ्यूलिंग के लिए यहां पर वो पहुंचा था। अब ये अपने आप में एक नए घटनाक्रम की तरफ इशारा कर रहा है। कई सारे पहलू यहां से निकल कर आ रहे हैं। प्लेन को इसलिए वहां से चुरा लिया गया। एयरपोर्ट पर यूक्रेनी मूल के लोगों को नहीं चढ़ने दिया गया, बाकी लोग चढ़ गए और फिर इसको उड़ाकर लेकर चले गए वहां से और ईरान की तरफ लेके चले गए हैं। और उसके बाद कहा जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि उसके बाद लोगों को बाहर निकालने की जो कवायद है, कोशिश है, वो नाकाम रही क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर लोग ही नहीं घुस पाए और जो प्लेन लैंड हो रहे हैं उन पर भी कब्जा करने की कोशिश है क्योंकि लोगों में ये डेस्परेशन है कि वहां से निकल जाएं। नीरज,
देखिए आनंद, दो चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इसको हाईजैक किया गया, जो यूक्रेन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने इसकी पुष्टि की है कि हाईजैक किया गया है, जो यूक्रेन के नागरिकों को लेने गया था, तो सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिकी कब्जा है, हर किसी को पूछताछ करके जाने की इजाजत दी जा रही है, तो तालिबान के लोगों ने अंदर प्रवेश कैसे किया यूक्रेन के विमान में? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर उन्होंने प्रवेश कैसे किया और कैसे वो यूक्रेन के जो पायलट थे, यूक्रेन से आ रहा था विमान, पहुंचा था काबुल में, तो उनको कैसे उन लोगों ने हाईजैक पहुंचने का एक बहुत बड़ा सवाल है कि अमेरिकी फौजों की निगरानी में पूरा इंटीरियर है वहां का, काबुल का, और उसको हाईजैक किया गया। लेकिन ये खबर की पुष्टि आधिकारिक तौर पे हो चुकी है आनंद की इनके हाईजैक किया गया है, यूक्रेन के नागरिकों के लिए गया था ये विमान, और इसको जो ईरान की तरफ ले जाए जाने की खबर है, ये अभी वहां से यूक्रेन की तरफ से कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अपुष्ट सोर्सेस से ये खबरें आ रही है कि ईरान की तरफ लेकर गए हैं। जी, लेकिन यूक्रेन मूल के कम से कम 100 लोग और भी अभी भी वहां फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, काबुल में। ये बताया जा रहा है कम से कम 83 लोगों को अफगानिस्तान से कीव पहुंचा दिया गया, लेकिन एक प्लेन है जिसको कि जबरन उस पर कब्जा कर लोग, उन लोगों के पास हथियार था। नहीं, काबुल से इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो चुकी है। इस समय की बड़ी खबर, सभी इंटरनेशनल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अरे तक सभी उड़ानें बंद रहेंगी। इस समय की बड़ी जानकारी, सीधा काबुल एयरपोर्ट से लगातार लोग पहुंच रहे हैं इस आस में कि वो किसी दूसरे देश चले जाएं। इस बीच खबर ये भी मिली थी कि 7 लोगों की जान चली गई। रविवार को ये प्लेन हाईजैक हुआ था और तब से लेकर अब तक इस प्लेन का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। ये प्लेन कहां पर है, किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है। हथियारबंद लोग यहां पहुंचते हैं, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, इस प्लेन को वो हाईजैक करते हैं, और अब तक जो इनपुट निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक इस प्लेन को वो ईरान की तरफ लेकर गए थे। यूरान का ये प्लेन था। अब ईरान की तरफ क्यों गया, कौन कौन इसमें सवार था, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाह रहा है, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो कौन लोग थे जो इस प्लेन को ईरान की तरफ ले गए। देखिए, जो यूक्रेन के डिप्टी मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है, उनकी तरफ से यही है कि जो प्लेन कीव से काबुल भेजा गया था वो वापस कीव नहीं लौटा, वो ईरान चले गया। और वहीं दूसरी तरफ है, यूक्रेन की सरकार का ये भी कहना है कि अफगानिस्तान से 12 लोग वापस आए हैं। तो 2 दिन बीत चुके हैं। रविवार को ये प्लेन काबुल से उड़ा था, उसे कीव लौटना था, लेकिन वो ईरान चले गया। क्योंकि काबुल में अभी अराजकता का दौर है, एयरपोर्ट के क्या हालात है ये पूरी दुनिया देख रही है। वैसी स्थिति में उस प्लेन का कुछ दूसरे लोगों द्वारा उड़ाकर लेकर ईरान ले चल जाना भी, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आज की तारीख में काबुल एयरपोर्ट पर एटीसी हो या फिर एयरपोर्ट हो, सब पर अमेरिकन आर्मी का कब्जा है, अमेरिकन फोर्सेस उसे कंट्रोल कर रही है। वैसी स्थिति में कोई दूसरा तत्व इसे बिना मर्जी के इस प्लेन को लेकर जा पाएगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन फिर भी जो हालात वहां पर है उसके मद्देनजर कुछ भी हो सकता है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।